मिरर्स हम लोगों को बहुत कुछ देते हैं। कहते हैं कि मिरर्स में आप खुद को सही पहचान सकते हो और मिरर से हम बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। मिरर्स हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। प्रतिबिंब सदा शक्ति युक्तम। जी, इसका मतलब ये है कि मिरर्स यानी कि रिफ्लेक्शन, इनसे आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इनमें आप अपने आप को देख सकते हैं, रियल योर सेल्फ देख सकते हैं। नमः शिवाय। आप समझ गए होंगे कि मैं मिरर्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, मिरर्स से इतने प्रयोग होते हैं कि हम अपने आप को प्रॉस्पर कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिरर से 4-5 बातें। सारे वीडियो में लगातार आपने बने रहना है। सबसे पहले बात करते हैं मिरर से विंडफॉल ऑफ मनी कैसे लें आप। विंडफॉल ऑफ मनी समझते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि इतनी मेहनत, सारा दिन की मेहनत, ओवरऑल मेहनत, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा, बिजनेस बिल्कुल नहीं आ रहा। दुकान का शटर खोलते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं या फ़ोन कॉल्स करते हैं ऑर्डर्स के लिए, फॉलोअप्स करते हैं, फिर भी आपके पास ऑर्डर्स और ओवरऑल बिजनेस नहीं जनरेट हो रहा। तो आपका जो लिविंग एरिया है, जो आपका ऑफिस एरिया है, जो आपका चलने का वॉकवे है, उसकी नॉर्थ वॉल को चुनिए। अपनी फुल हाइट से 10% ज़्यादा बड़ा मिरर लगाइए। फुल हाइट से 10% ज़्यादा बड़ा। आपकी जो चौड़ाई है, जैसे आप हाथ को ओपन करते हैं, जब ओपन किया तो उससे भी थोड़ा सा बड़ा मिरर। इफ़ यू डू दिस, ऐसा मिरर अगर आपने नॉर्थ पे लगाया और उसमें कोई भी क्रैक नहीं है, कोई भी दाग नहीं है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है, बॉर्डर्स हो सकती हैं डिज़ाइन वाली, मानिएगा मेरी बात, करके देखिएगा। कमेंट में आपने बताना है कि पैसा आपके पास विंडफॉल की तरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, करिएगा। मैं और भी उपाय आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, मुझे लोग बोलते हैं सर बहुत काम कर लिया लेकिन ना इतनी टेंशन है, ख़त्म ही नहीं होती है टेंशन। हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, थोड़ा परेशान करते हैं। परेशानी नहीं होनी चाहिए ना ज़िंदगी में। नॉर्थ ईस्ट चुनिए। नॉर्थ ईस्ट आपके ऑफिस का, नॉर्थ ईस्ट आपके घर का, मंदिर के बाहर का हिस्सा। ज़रूरी नहीं है कि एकदम आप पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट एक आपका काफ़ी बड़ा एरिया होता है। उस एरिया को आप ढूंढिए। उस एरिया को आपने ढूंढा, उसमें आप नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट की वॉल पे मिरर लगाइए और मिरर लगाने के बाद आप थोड़ी सी मेडिटेशन उसमें कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है डिसॉल्व हो रही हैं और एक हैप्पी फेस रोज देखिए, कम से कम 5 से 7 मिनट। आपके तो टेंशन्स जो है वो ख़त्म हो ही जाएंगी, बिलीव मी, हो जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेल्थ आपकी क्यों नहीं आ रही है। कितना ही एंटीऑक्सीडेंट फूड आप खा लेते हैं। आजकल एक फैशन आया हुआ है कि आप कुछ भी उठाइए, कोई भी ग्रेन उठाइए, कोई भी फूड उठाइए, कोई भी हर्ब उठाइए, उसको अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ना समझें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हर ग्रेन जो भी हमें नेट पे, वेब पे मिलता है, वो हमें एंटीऑक्सीडेंट बोल के मिलता है और उसमें आपकी हेल्थ नहीं आ रही है। आपका डाइनिंग टेबल कहाँ है ये देखना है। डाइनिंग टेबल आपका साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, ईस्टर्न साइड पे डाइनिंग टेबल होना चाहिए। और डाइनिंग टेबल पर जब आप बैठ के खा रहे हैं, ईस्ट फेसिंग आप होने चाहिए और उसमें उसके सामने जो मिरर लगेगा ईस्ट वॉल पे, उसमें आपका प्रतिबिंब आना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन इतनी स्ट्रांग बनेगी ना कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जनरेट हो जाएगी। इसको भी करके आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिरर्स अगर आप कमेंट में डालेंगे तो मैं कई वीडियोस बनाऊंगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं कि पैसा नहीं बचता।
लोग यानी कि हम सब लोग, कि पैसा ही नहीं बचता, पैसा आता है, आपकी ज़रूरतें बहुत हैं और आप खर्चा कर देते हैं। वो क्या हुआ कि ये आपके माइंड की ट्रबल हो गई या ओवरऑल वास्तु की ट्रबल हो गई? आपको लगता है कि खर्चा करो, नए कपड़े खरीदो, कुछ-कुछ खरीदो, टीवी खरीदो, स्पीकर खरीदो, गाड़ी खरीदो, ब्लूटूथ डिवाइसेज़ लो, बहुत सारे खर्चे हैं, यू मेक अ लिस्ट और कमाई कम पड़ जाती है। तभी तो आपकी सेविंग नहीं होती है। आपने क्या करना है, तिजोरी को साउथ वेस्ट में रख देना है, घर के साउथ वेस्ट में, और तिजोरी के अंदर आपने मिरर्स लगा देने हैं। ये जो मिरर्स लगेंगे ना, ये किसी अच्छे मुहूर्त में लगेंगे और इसमें थोड़ा धन, थोड़ी संपत्ति जैसे कि ज्वेलरी आपने ओपन रखनी है, एकदम छुपा के नहीं रखनी, मिरर्स में नज़र आनी चाहिए ये ज्वेलरी आपकी। तो देखिए कैसे सेविंग होती है, जितनी ज्वेलरी, जितना धन उसमें दिखेगा ना, उससे कहीं-कहीं फ़ोल्ड होता जाएगा आपका बिज़नेस, आपकी मनी। नमः शिवाय।